बवासीर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें दुनिया भर के लोग पीड़ित हो रहे हैं और त्रस्त हो चुके हैं। WHO के मुताबिक हर दूसरे व्यक्ति हैं जो बवासीर के चपेट में आ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो हैं उसे समय रहते पहचान नहीं पाते, इसलिए बाद में उसका नुकसान भुगतते रहते हैं। दोस्तों, बवासीर को अगर हम समय रहते पहचान लें तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन और बाद में होने वाली नुकसान से अपने आप को और अपने परिवार को काफी हद तक बचाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बवासीर को बहुत ही सरल एवं सचित्र ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बवासीर क्या है, दिखती कैसी है, होती कहाँ पर है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके पहचान, किसी को अगर हो भी गया है तो इसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि बवासीर होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर जरूर देखें। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना। जितना मेरे से बन रहा है मैं कर रहा हूं और करता ही रहूंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन में सुखी और निरोग रह सकेंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी नॉलेजफुल और यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं नई जानकारी अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जानकारी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करें और अपना जागरूक होने का परिचय हमें अवश्य दें। दूसरों को जागरूक बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों, पहले हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि बवासीर दिखती कैसी है और होती कहाँ पर है। आप चित्र में देख रहे हैं, ये एनस यानी गुदाद्वार है, जहां से स्टूल यानी कि मल बाहर निकलता है। ऊपर एक रेक्टम नाम की चीज दिख रही है और नीचे एनल केनाल है। रेक्टम में बवासीर होता है जो बढ़कर एनल केनाल में आ जाता है। दोस्तों, बवासीर क्या है? बवासीर एक खून का गुच्छा है। अगर खून की नलियों में खून इकट्ठा हो जाता है तो वह बवासीर बन जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि बवासीर बनता कैसे है और बढ़ता कैसे है। ये खून की नसें जो आपको दिख रही है, इसमें जब खून की दबाव ज़्यादा आता है तब इसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में वीनस प्रेशर बोलते हैं। तब इस वेन यानी नस में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वैसे तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे बहुत दिनों से इसमें दबाव बढ़ता रहता है, जिसमें ब्लड इकट्ठा होता जाता है, जिसके दौरान नसों में स्वेलिंग यानी सूजन आने लगती है और इसी फूली हुई या सूजी हुई नस को हम पाइल्स या बवासीर कहते हैं। दूसरा तरीका होता है बवासीर बनने का, जिसमें किसी डिफिशियंसी या फिर और कोई कारणवश मसल्स कमजोर हो जाती है। क्योंकि खून की जो नसें हैं मसल्स के ऊपर टिकी हुई है, अगर मांसपेशी कमजोर हो जाए तो खून की नसें नीचे की ओर खिसकने लगेगी और लटक कर नीचे आ जाएगी, जिसे हम बवासीर बोलेंगे। तीसरा तरीका होता है बवासीर बनने का। अगर पेशेंट लेटरिन के समय ज़्यादा जोर लगाते हैं तो नसें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। अगर नसें कमज़ोर पड़ जाएगी तो स्वाभाविक बात है नसें बाहर की ओर निकल आएगी, जिसे हम पाइल्स या बवासीर कहेंगे। तो दोस्तों, अब बारी आती है कि बवासीर कितने प्रकार की होती है। सामान्य रूप से दो तरह की बवासीर को जानते हैं। पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स यानी गुदाद्वार के अंदर वाली बवासीर, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी गुदाद्वार की बाहर वाली बवासीर। दोस्तों, अब हम जानते हैं दोनों में फर्क क्या है। एक जो अंदर की तरफ से बवासीर निकल के आता है, जिसे हम आंतरिक बवासीर कहते हैं। दूसरा जो बाहर खून का गुच्छा दिखाई देता है, जो स्किन यानी चमड़ी से ढका होता है और एक गांठ की तरह दिखेगी, जिसे हम बाह्य बवासीर कहेंगे। अब जानने की बारी आती है दोस्तों कि अगर बवासीर हो चुकी है तो उसकी पहचान कैसे करें। पहले तो सबसे बड़ी अहम बात होती है दोस्तों कि टॉयलेट करते समय टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठना पड़े, या फिर गुदाद्वार में कुछ फंसा फंसा महसूस हो, या शौच करने के बाद भी आपको लगे कि गुदाद्वार में कुछ मल रुका हुआ है, तो समझ लीजिए बवासीर की दिक्कत आपको शुरू हो चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, कभी कभी मल त्याग करते समय गुदाद्वार से खून आना, गुदाद्वार में जलन होना, दर्द होना या खुजली जैसा महसूस होना। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो समझ लीजिए आपको बवासीर की दिक्कत शुरू हो चुकी है। और कुछ तरीके हैं दोस्तों जिससे पूरा पुष्टि किया जा सकता है कि आपको बवासीर हो चुकी है, जैसे कि मल त्याग के दौरान गुदाद्वार से मांस या खून के लोथड़े जैसा बाहर की ओर दिखाई दे। अगर खून की लोथड़े जैसा बाहर की ओर दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए आपको बवासीर हो चुकी है।
ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बवासीर कौन से स्टेज में पहुंच चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको बवासीर हो चुकी है तो ऐसे केसेस में क्या करें कि बवासीर की बढ़ने की प्रोसेस रुक जाए, उसका स्टेज बढ़ना बंद हो जाए। सबसे पहले तो पानी की खुराक बढ़ाना होगा। एक दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका मल यानी मोशन मुलायम होना शुरू हो जाएगा, लेटरिन कभी खड़ा नहीं होगा, जिससे कब्ज नहीं होगा और बवासीर होना रुक जाएगा। दूसरा दोस्तों, जिसमें हम जितना ज़्यादा हो सके रेशा युक्त हरी सब्जी या फल सेवन करना चालू करें, जिससे हमारा मल मुलायम हो जाएगा और बवासीर बनना रुक जाएगा। बहुत सारे फल हैं जिसे आप खा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रेशा या फाइबर होता है जो पेट में पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसे अपने डेली रूटीन में शामिल करने से बवासीर बनना रुक जाता है। तीसरा जो है, खाने के लिए जो आटा इस्तेमाल करते हैं वो फाइबर युक्त होना चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है मल्टीग्रेन आटा को। मल्टीग्रेन आटा यानी बहुत सारे अनाज को मिक्स कर पीसा हुआ आटा, जिसमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। अगला दोस्तों, जितना हम सिंपल एक्सरसाइज कर सकें उसे करना चाहिए, जैसे वॉक करना। दिन में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, क्योंकि सबसे सरल एक्सरसाइज में वॉकिंग को माना गया है। आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स मजबूत हो जाएगी, आपकी मसल्स टाइट हो जाएगी और बवासीर बनना रुक जाएगी। दोस्तों कुछ खाने पीने की चीज़ है जिसे आप डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी बवासीर होने का चांसेस बढ़ता है, जिसे कम या बंद करने की आवश्यकता होती है। जैसे मैदे से बने हुए चीज़ें, समोसे, कचौड़ी, नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर और कई मिर्च मसाले वाली चीज़ें, जिसे बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मीट, मटन, मछली, तो उसे भी कम या बंद करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नॉनवेज खाने से भी बवासीर बढ़ती है। साथ ही साथ अल्कोहल है, दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, खैनी है, इन सब में से किसी को भी डेली रूटीन में लेने की आदि है तो उसे भी कम या बंद करने की आवश्यकता होती है, जिससे बवासीर से छुटकारा पाने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों जो बवासीर की इनिशियल स्टेज होती है, जिसे हम ग्रेड 1 या बवासीर की शुरुआती चरण बोलते हैं, उससे आप आसानी से निजात पा सकते हैं। लेकिन यही अगर बढ़ जाती है, पाइल्स का स्टेज बढ़ जाती है, तो आपको मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है, आपको मेडिसिन की आवश्यकता होती है, और अगर यही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको सर्जरी या ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। आई होप वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए